बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 पिछले लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बेसिक थ्योरी है, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, बेसिक थ्योरी एक्सरसाइज 1.2 के लिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। पहले तो हम इस तरह करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने समझना है। ठीक है। मैट्रिसेस के टाइप्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आता है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि इसमें एक रो होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, या रो वेक्टर भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखूँगा, इसमें कंटेन ओनली वन रो। क्लियर है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ कि ऑर्डर इसका क्या होगा, तो इसमें चूँकि रो होगा, हम कहते हैं कि m मल्टीप्लाई n, तो इसमें m यानी रो कितने होंगे। देखिए ऑर्डर हम लिखते हैं m क्रॉस n, आप लोगों को याद है m कहते हैं रो को, n कहते हैं कॉलम को, तो रो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 क्रॉस n। दिस 1 क्रॉस n इज़ द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। ठीक है। n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, जितने कॉलम होंगे, 1 कॉलम है तो 1, 2 कॉलम है तो 2, 3 कॉलम है तो 3, इस तरह ये। ठीक है। अच्छा, रो मैट्रिक्स के बाद अगर मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखूँ तो एग्ज़ाम्पल ये है a इज़ इक्वल टू -1 2 3। अभी ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें सिर्फ एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3, तो ये इसका ऑर्डर होगा। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा कंटेन अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें तो यहाँ पर ये m अपनी जगह पर आ जाएगा, और n यानी कॉलम एक होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो m क्रॉस 1 आ जाएगा। और अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ये -1 2 3 रो, इसमें अभी कितने हैं, 1 2 3। इसमें ये एक रो भी आ सकता है, 2 रो भी आ सकते हैं, 3 रो भी आ सकते हैं, लेकिन कॉलम फिक्स है। कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें m इक्वल होता है n के, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, 4 3 9 7। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 2 रो है, 1 2 2 कॉलम है। इसी तरह अगर मैं इस तरह लिखूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, अभी इसमें क्या है, 1 2 2 रो है, 1 2 3, लेकिन 3 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर -7 -8 -9 ये भी लिखना होगा। तो अभी 3 रो और 3 कॉलम बन गए हैं, तो ये अभी क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है। ये अभी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ वन क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसमें
नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अ मैट्रिक्स वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, उसको फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेट सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ तो ABCDEF, यहाँ पर आप लोग चेक करें 1 2 दो रो है, 1 2 3 3 कॉलम है, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ये 5th वन है। ज़ीरो मैट्रिक्स या इसको आप लोग नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स वो है जिसका ऑर्डर एनीथिंग, ठीक है, या एनी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, एलिमेंट्स तमाम क्या होंगे, ज़ीरो ज़ीरो इसके अंदर होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। जिस तरह मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 0 0 0, इसमें मैंने बताया कि जितने भी रोज़ होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि तमाम एलिमेंट्स मेंबर्स अगर 0 0 होंगे तो इसको फिर हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ज़ीरो मैट्रिक्स के बाद एक टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लें। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल, और इसमें फिर एक होता है मेन डायगोनल। या इसके अलावा आप लोग इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। मैं ये तमाम आप लोगों को अभी समझाता हूँ, ठीक है। या इसको लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं आप लोग, लीडिंग डायगोनल। डायगोनल होता क्या है, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ए से, और उसमें मेंबर्स A B C D E F G H I, अगर ये उसके मेंबर्स है, इसमें एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, इस तमाम एलिमेंट्स को आप लोग डायगोनल कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ इस कॉर्नर पर ये जो एलिमेंट्स है, इसको भी आप लोग डायगोनल कह सकते हैं, ठीक है। ये डायगोनल है, लेकिन इसमें ये वाला जो डायगोनल है, तो इसको आप लोग मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं। अच्छा, टाइप्स कितने हो गए थे? टाइप्स A B C D E F की तरफ आ जाए। F में जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायगोनल इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो, ठीक है। अभी डायगोनल मैट्रिक्स समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा, बाकी अगर ज़ीरो होंगे तब भी ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 3 4 5, बाकी तमाम एलिमेंट्स को आप लोग ज़ीरो कर दें, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। और कौन सा मैट्रिक्स बन गया? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि डायगोनल पर क्या है, डायगोनल पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ये ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है ना। एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, वो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिख दूँगा। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि डायगोनल में एक जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका शर्त क्या है, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एट डायगोनल। डायगोनल पर अगर एक नॉन ज़ीरो होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या है, G नंबर, वो है स्केलर मैट्रिक्स।
आप लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स में कंफ्यूज नहीं होना, इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए आप लोग दो बातें अपने पास याद कर लें। पहली बात तो ये है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पर देखें, इसका पहला शर्त क्या है, सेम डायगोनल एलिमेंट्स। और दूसरी बात क्या है, नॉन डायगोनल तमाम ज़ीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। ये अपने पास कंडीशन नोट कर ले फिर इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, एक मैंने एग्ज़ाम्पल लिख दिया है 3 और 3 और यहाँ पर 0। देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, दोनों सेम है, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, वो 0 0 है। इसी तरह एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर लिखूँ -7 -7 -7 और बाकी तमाम एलिमेंट्स आप लोग 0 0 कर दे, तो इसका डायगोनल देखें, डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम है और रिमेनिंग टर्म्स क्या है, वो 0 0 है। तो ये दोनों क्या है, दोनों स्केलर मैट्रिसेस है। अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद है H नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट हम 1 को कहते हैं ना, तो वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 1 एलिमेंट्स आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 1 और रिमेनिंग टर्म्स 0, तो ये क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन आइडेंटिटी के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स है और बाकी 0 0 है। तो इसको अभी इस स्पेसिफिक केस में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। लेकिन अगर 1 1 के अलावा इस तरह आ जाए तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगा, फिर सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, H के बाद आप लोग ऐसा करें, I नंबर चेक करें। लेकिन चलिए यहाँ पर देखें, फ़िलहाल इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप लोगों ने अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो कैसे लेना है, और ट्रांसपोज कहते किसको है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज़ को इंटरचेंज करेंगे, m क्रॉस n से n क्रॉस m बना दो, ठीक है ना, उन दोनों रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिस तरह यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 2 4 3 5, ये एक मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज दूंगा तो मैं इस तरह लिखूँगा कि a पावर t मतलब ट्रांसपोज, तो a पावर t इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। ये 2 4 रो जो है, ये 2 4 इस तरह कॉलम बन जाएगा। ये 3 5 जो रो है, ये 3 5 इस तरह कॉलम बन जाएगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स बन जाएगा, इस नए मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर b होगा तो b पावर t, अगर c होगा तो c पावर t हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ट्रांसपोज के बाद अभी है जे में आप लोगों ने साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और वापस वही आ जाए, फिर उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेट A is a matrix which contain the elements 1 3 3 and 2। अभी अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज,
तो ट्रांसपोज में ये बन जाएगा a पावर t इज इक्वल टू ये 1 3 इस तरह कॉलम बन जाएगा और 3 2 इस तरह सेकंड कॉलम बन जाएगा। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 1 3 1 3 3 2 3 2 दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब मैंने a का ट्रांसपोज ले लिया वापस उससे आ गया ये अपनी जगह पर, और ये तो ऑलरेडी a के इक्वल है तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया। तो जब a पावर t इज इक्वल टू a आ जाए वापस, इसको फिर हम कहते हैं कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? इसके बाद k आता है। k में स्क्यू साइमेट्रिक का कंसेप्ट है। स्क्यू साइमेट्रिक बिल्कुल साइमेट्रिक ही है लेकिन इसका कज़न है, बिल्कुल इसकी तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें जब मैं a का ट्रांसपोज लूँगा तो सिर्फ a नहीं आएगा बल्कि माइनस a आएगा, यानी उसमें से मैं माइनस कॉमन करूँगा तब वो इक्वल होगा। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्यू साइमेट्रिक फिर कह सकते हैं। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल को आप लोग देखें। लेट a इज इक्वल टू 0 माइनस 8 5 8 0 और -4 और -5 4 0। ये एक मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो वो बन जाएगा a पावर t इज इक्वल टू 0 8 0 माइनस 8 5 इस तरह कॉलम बन जाएगा। 8 0 माइनस 4 इस तरह बन जाएगा 8 0 माइनस 4 और -5 4 0 इस तरह बन जाएगा -5 4 0। मैंने तमाम रोज़ को शिफ्ट कर दिया कॉलम में। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करें, 0 है यहाँ भी 0, यहाँ -8 यहाँ +8 यहाँ 5 यहाँ -5 यहाँ 8 यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस सेम है लेकिन प्लस माइनस में फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख दूँगा कि टेकिंग कॉमन माइनस, टेकिंग माइनस कॉमन। माइनस को आप लोग क्या करें, कॉमन कर लो। जब मैं माइनस को कॉमन करूँगा तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख दूँगा। 0 से तो आप लोग माइनस कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 0 का कोई कंसेप्ट नहीं है। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहाँ +8 -8 बन जाएगा, -5 +5 बन जाएगा, माइनस प्लस 0 अपनी जगह पर, ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये +4 और ये 0। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करें, दोनों सेम है। तो मतलब ये है कि मैं a पावर t अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, इसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ। तो देखें a पावर t जब इक्वल आ जाए -a के, तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी कंडीशन बताया ये वही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया ना। तो ये अभी क्या है, ये स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ तक ये तो थ्योरी हो गई। अभी अगर हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज देके बुक्स ओपन करें। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, राइट ट्रांसपोज। सिर्फ यही लिखा है कि ट्रांसपोज आप लोग ले लें, तो वो तो पूरा किस्सा हमने कर दिया ना। तो मैं सिर्फ एक यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी आप लोग खुद इसको कर ले। ठीक है, ट्राई कर ले, आसान है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है। 1 2 3 1 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, आप लोग यहाँ पर पहले लिख देंगे कि सॉल्यूशन में लिख दे कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ p, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। इसमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने ये चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसका ट्रांसपोज है। तो ये भी आप लोग चेक कर ले, बिल्कुल इसी तरह है। ए का मैट्रिक्स अगर ए का ट्रांसपोज अगर आप लोग ले लेना क्वेश्चन में, तो A1 A2 है और B1 B2 है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें पहला पार्ट है A1 A2,
B1 B2, इसी का ट्रांसपोज मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने वो ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। तो A1 A2 और B1 B2, ये अगर आप लोग मैट्रिक्स B चेक करें तो ये उसका ट्रांसपोज है। तो आप लोग इसके आंसर में लिख देंगे कि A का ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो उससे मैट्रिक्स B बन जाएगा। इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट तो हो गया, C का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो उससे D बन जाएगा। तो आप लोग इस तरह लिख दें कि C का ट्रांसपोज लूँगा तो उससे D बन जाएगा, और ये आप लोगों का आंसर है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। साइमेट्रिक कौन कौन से है? आप लोगों ने साइमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में ए पार्ट अगर आप लोग देखें तो ये लिखा है 5 - 7 - 1 5। इसी तरह पार्ट नंबर 2 बी, वहाँ पर लिखा है -1 2 2 3। इसी तरह पार्ट नंबर 3 अगर आप लोग चेक करें सी है, और वो है 3 4 5 6। और फिर है 4th डी 1 2 3 और 4 5 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइमेट्रिक। इसमें से साइमेट्रिक कौन कौन सा है आप लोग मुझे बताएं जल्दी से, शाबाश। ए का जब मैं आंसर दूंगा, ए का ट्रांसपोज, साइमेट्रिक के लिए तो हम ट्रांसपोज लेंगे ना, तो 5 - 7 इस तरह बन जाएगा कॉलम में, और -1 5 भी कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। दोनों सेम है? नहीं है। तो दिस इज़ नॉट साइमेट्रिक। ए इज़ नॉट साइमेट्रिक। ए साइमेट्रिक नहीं है, ये पहला हो गया। इसी तरह अगर मैं सेकंड चेक कर लूँ बी, तो बी का जब मैं ट्रांसपोज लूँगा, -1 2 कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, 2 3 कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, -1 2 2 3 सेम है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दे कि बी इज़ साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक है। इसी तरह 3 4 जब यहाँ हो जाएगा, 5 6 जब यहाँ पर हो जाएगा तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड में आप लोग लिख दे सी इज़ नॉट साइमेट्रिक। फिर फोर्थ अगर आप लोग चेक करें तो 1 2 3 यहाँ पर इस तरह लिख देना, इसमें तो 1 2 3 नहीं है। तो डी इज़ आल्सो नॉट साइमेट्रिक, ये भी साइमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू साइमेट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें पहला मैं चेक करता हूँ कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है या ए जो है वो गिवन है 0 4 -4 0। चेक करने के लिए क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। तो ए का जब मैं ट्रांसपोज लूँगा 0 4, ये रो नंबर 1 है, इसको आप लोग कॉलम में शिफ्ट कर ले, और -4 0 को भी कॉलम में शिफ्ट कर ले। अभी चेक कर ले 0 4 0 -4 यहाँ प्लस ये 0, तो माइनस कॉमन कर ले। तो जब मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ब्रैकेट के बाहर मैं माइनस लिख दूँगा, जिस तरह मैंने भी समझाया। ये 0 अपनी जगह पर, -4 + 4 बन जाएगा, +4 -4 बन जाएगा, और 0 अपनी जगह पर। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 0 4 0 4 -4 0 -4 0, ये बिल्कुल बराबर है। माइनस अपनी जगह पर, इसकी जगह में ये ए लिख सकता हूँ। तो ए का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो -a के बराबर आ गया। जब -a के बराबर आएगा तो वो क्या होगा? वो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दे कि ए इज़ स्क्यू साइमेट्रिक। क्लियर है? अच्छा, एक और पार्ट भी कर देता हूँ।
वैसे ना हो कि आप लोग फिर खफा हो जाए कि सर ये तो ज़्यादती है कि आप लोग एक पार्ट कर देते हैं, लेकिन ये ज़्यादती नहीं है। यहाँ पर मैं 4 भी कर देता हूँ, क्योंकि मैथ्स में तो एक एक क्वेश्चन के अंदर 5-5, 6-6 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एक एक पार्ट को इसी तरह सॉल्व करता जाऊँगा तो फिर तो एक एक चैप्टर पर 100-200 वीडियोस बनेंगे। तो मैं कंसेप्ट दूंगा, क्वेश्चन भी समझाऊंगा और कुछ पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे, और जो सेम होंगे, इजी होंगे, वो आप लोगों ने फिर करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? डी का आप लोग क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। तो 032 032 इस तरह लिख दें, -301 -301 -2 -1 -2 -1 0। ये इसको मैंने तमाम रोज़ को मैंने कॉलम में डिवाइड कर दिया, शिफ्ट कर दिया, सॉरी। देखिए प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो मैं माइनस कॉमन करूँगा फिर ठीक होगा। तो यहाँ पर डी का ट्रांसपोज जब मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ये 0-3 बन जाएगा, ये 2, ये -3, ये 0, ये +1, ये -2, ये -1, ये 0। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करें, दोनों सेम है। तो सेम मतलब ये है कि डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d, सो दिस इज़ आल्सो आ स्क्यू साइमेट्रिक। तो यहाँ पर लिख दें कि D इज़ स्क्यू साइमेट्रिक। इसमें पार्ट नंबर 2 और 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ शिफ्ट करेंगे विद थ्योरी, पहले थ्योरी फिर उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।